राधे राधे। जय हिंद साथियों, मैं कमलेश यादव आप सभी का स्वर्डिम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मेरे सभी डीएलएड फर्स्ट एवं थर्ड सेमेस्टर के साथी, आप सभी लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से बीत गया होगा, ये उम्मीद करते हैं हम। और आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा और आप सबके अच्छे परिणाम, अच्छे रिजल्ट की मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। साथियों, मैं आपसे ये वादा किया था कि जैसे ही आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो मैं कम्प्लीटली सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ ज़रूर पढ़ाऊँगा आप लोगों के। तो उसी क्रम में मैं आपसे कुछ बातें करना चाह रहा हूँ कि मैं कब से शुरू कर रहा हूँ क्लासेस और कैसे चलेगी। तो देखिए, इसमें हमें आप सभी लोगों की बहुत हेल्प की नीड है, ठीक है। तो देखिए, पहले मैं सोच रहा हूँ कि सेकेंड सेमेस्टर अल्टरनेट पे चलेगी क्लासेस, ठीक है। कोशिश करेंगे कि डेली चले सेकेंड और फोर्थ की। अगर डेली नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लासेस बहुत रहती हैं, दिन भर क्लास रहती है, फिर अपना भी कुछ पढ़ना रहता है। तो अगर डेली नहीं हो पाएगी तो अल्टरनेट पे, जैसे एक दिन सेकेंड की तो एक दिन फोर्थ की, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स काफ़ी दूर है तो अभी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आप सभी लोगों से ये कहता हूँ कि अभी आप लोग, जैसे मैथ्स डिफ़िकल्ट है, मैथ में बैक वगैरह लगते हैं, तो केवल मैथ ही पढ़िएगा अभी, ठीक है। और आप सभी लोग जो है फोकस करिए टेट और सीटेट पे। अभी से ही सेकेंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर का बैच लेके उसी पे ही परेशान मत होइए आप लोग, ठीक है। क्योंकि सामने अभी आपका टेट और सीटेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है। सीटेट का तो मान लीजिए 29-30 जनवरी था, अभी तो हो सकता है वो पोस्टपोन हो, लेकिन सीटेट वाला 8 फरवरी को जो है वो होना तय है, ठीक है। तो आप सभी लोग मैथ पढ़ते रहिए, क्योंकि ये जो मैथ हम पढ़ाएंगे, मेरे ऊपर एक बार आप विश्वास कर लीजिए, मेरे ऊपर विश्वास करके आप लोग पढ़िए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप लोगों ने जहाँ से पढ़ा होगा उससे बेटर आपको पढ़ाने की, आपको देने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है। कुछ भी नहीं आता होगा, एकदम शून्य से पढ़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत नीड है, ठीक है। क्योंकि देखिए, बिना आपके सपोर्ट के मोटिवेशन डाउन होने लगता है, ठीक। तो मोटिवेट रह पाना एक लंबे समय तक, क्योंकि ये लंबी यात्रा होगी हम लोगों की 5-6 महीने की, तो बिना आपके सपोर्ट के, बिना आपके मोटिवेशन के, ठीक है, तो हम भी हतोत्साहित होने लगेंगे। तो आप सभी लोग मेरा सपोर्ट करिए जितना हो सकता है आप लोगों से, और मेरे ऊपर विश्वास करिए कि आप लोग जितना मेरा सपोर्ट करेंगे उससे कई गुना मैं आपको देने की प्रयास करूँगा। तो मैं आप सभी लोगों से बात करना चाह रहा हूँ कि मैं सेकेंड सेमेस्टर की आज सिलेबस की बात करूँगा। इसके बाद हमारी क्लासेस कल से शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो आज हम लोग सेकेंड सेमेस्टर मैथ की सिलेबस देख लेते हैं कि आपके सेकेंड सेमेस्टर मैथ में है क्या। इसके बाद कल से हम लोग एक एक चैप्टर का स्टार्ट करेंगे कल से। इसके बाद उसको फ्रॉम बेसिक टू एडवांस एकदम शून्य से शुरू किया जाएगा, एकदम हाई लेवल पे, जहाँ तक कि आपके एग्ज़ाम में आता है उससे 20 या 25% एवब लेके चलेंगे चीज़ों को, ठीक है। ताकि मेरा ये वादा है, जो भी मेरी क्लासेस पढ़ेगा, सारी क्लासेस, और मैं गारंटी के साथ लिख के कह रहा हूँ कि आप 25 आउट ऑफ 25 100% पाएंगे, ठीक है। सबका फुल पूर्णांक आएगा। बट ये है कि मेरे ऊपर आपको विश्वास करना होगा और आपको उस पर वर्क भी करना होगा। सभी लोग एक कॉपी बना लीजिएगा अच्छे से, स्पायरल वाली जो कॉपी आती है, मतलब स्पायरल वाली ना मिल पाए तो एक अच्छा सा नोट्स बनाइएगा आज से ही। पहले उस पर जैसे मैं सिलेबस बता रहा हूँ वैसे सिलेबस आपको लिखना है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक एक चैप्टर जो है पढ़ेंगे। तो आइए एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि आपके सेकेंड सेमेस्टर में मैथ्स का सिलेबस क्या है। देखिए, आपका साथियों जो पहला चैप्टर है मैथ में, वो है 3 अंकों की संख्याओं का लस एवं मस, ठीक है। इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना है, वो भी अभाज्य, गुणनखंड एवं भाग विधि दोनों से, ठीक है। दूसरा आपका जो चैप्टर है, व्यंजक में प्रयुक्त जोड़ घटाना, गुणा भाग के संकेतों तथा कोष्टकों का सरलीकरण। तीसरा आपका है प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। चौथा है आपका पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग के गुण।
अगला चैप्टर है पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर आधारित गणितीय संख्याएं तथा इसके तत्समक यानी योगात्मक तथा गुणात्मक समीकरण तथा सर्वसंख्या का अर्थ है। अगला है आपका रेखीय समीकरण, वो भी एक चर में, का हल एवं इस पर आधारित प्रश्न, व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसंख्याएं। अगला है क्षेत्रफल आयतन और धारिता की संकल्पना तथा इकाई। अगला है त्रिभुज, आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल। अगला है अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना। अगला है सर्वांग समता तथा समरूपता। अगला है त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें। ठीक, सभी लोग, मैं एक बार हट साइड हो जा रहा हूँ, वीडियो को रोक कर पॉज करके सभी लोग पाठ्यक्रम यानी आपका जो सिलेबस है इसको अच्छे से अपने नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा। वीडियो को रोक के जैसे ही मैं लिखाया हूँ सारी चीज़ों को ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है सर दोस्तों, तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि अपने ये सिलेबस को अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, कापी ज़रूर बना लीजिएगा। एक बार मुझे अवसर दीजिए, मैं वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपका मैथ का डरना ख़त्म हो जाए तब कहिएगा। हालांकि मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं इंग्लिश भी पढ़ाता। मुझे ये उम्मीद है कि मैं इंग्लिश और मैथ दोनों अच्छे से पढ़ा ले जाऊँगा और समझा भी ले जाता हूँ, तो लेकिन टाइम ना होने की वजह से मैं मैथ्स ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, देखिए मेरे पास संसाधन की कमी है लेकिन कंटेंट की कमी नहीं है, मेरे अप्रोच की कमी नहीं है। ऐसे ऐसे अप्रोच के साथ आपको बताऊंगा कि आपके माइंड की सोचने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी। ठीक है, मतलब कि जैसे क्वेश्चंस पढ़ने के बाद कैसे सोचा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को मैं आपसे खुद सुझवाऊंगा, तो इतना प्रैक्टिस किया जाएगा। लेकिन मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरा आप सभी लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा, तभी ये मोटिवेशन बना रह पाएगा, क्योंकि लंबी लड़ाई है। ठीक है, आपके जितने भी दोस्त यार हैं जो डीएलएड कर रहे हैं, जो सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में हैं, हालांकि फर्स्ट सेमेस्टर का भी एडमिशन होने वाला है तो फर्स्ट सेमेस्टर भी चालू कर दिया जाएगा, तो डीएलएड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक जो है वीडियो को शेयर करिएगा। और अभी से ही, मतलब जब भी आपके पास वीडियो पहुंच रहा है, मैं स्वर्णिम क्लासेस आपका यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं वो प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ। प्लेलिस्ट में आपको डेली की डेली क्लास सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों की मैथ्स की क्लास जाती रहेगी आप लोग, और सीक्वेंस से मैं बना के सारी चीज़ें अपलोड करूँगा। आप लोग जैसे वीडियो 1 2 3 ऐसे करके वो रहेगा, तो आपको सीक्वेंस से ही देखना है। ठीक है, ये नहीं कि बीच से कोई वीडियो उठा लिए, तो देखिए न तो आपको समझ में आएगा, फिर जैसे आप क्या होगा कि आप टीचर के बारे में गलत सोचने लगते हैं। ठीक, तो शुरू से जब चीज़ें आप पढ़ेंगे तब चीज़ें उसी में समझ में आएंगी। क्योंकि मान लीजिए मैं कोई कॉन्सेप्ट आज आपको बता दिया, अब कल या परसों या कुछ दिन के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो मैं कॉन्सेप्ट को फिर वहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, मैं सीधा सवाल को जो है टारगेट करूँगा सॉल्व करने का। तो चीज़ों को आप सीक्वेंस से पढ़ेंगे, नोट्स बना के पढ़ेंगे। एक बार मेरी बात मान लीजिए, मैथ का डरना ख़त्म हो जाए तब कहिएगा। ठीक है, तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ज़रूर अच्छे से पढ़ेंगे, मेरा साथ देंगे। आप मेरा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। आप मेरे लिए 10% करेंगे, मैं आपके लिए 100% करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो हम और आप दोनों लोग एक दूसरे के सपोर्ट से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और एक बार फिर आपसे कहता हूँ कि अभी भी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की बैच तो ले लीजिएगा, मान लीजिए अगर लेना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी परेशान मत होइएगा। मैथ पढ़िए, क्योंकि मैथ आपका टेट और सीटेट दोनों में आएगा और आपको ये आगे भी काम देगा। सुपर टेट वगैरह कुछ भी आप देंगे भी, सेमेस्टर के लिए मत परेशान होइएगा। सेमेस्टर का एग्ज़ाम अभी आपका अप्रैल और मई से पहले नहीं होने वाला है। सामने आपके एग्ज़ाम्स है टेट और सीटेट के, उसको टारगेट करिए, मैथ पढ़ते रहिए। मैथ का काम हर जगह लगता है और उम्मीद करता हूँ कि जो मैथ आप पढ़ेंगे ये हर जगह आपको काम आएगा, और कहीं से भी आप पढ़े होंगे अब तक उससे बेटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपसे यहीं अलविदा लेता हूँ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।